कल बहुत सुंदर मुरली जो चल रही थी बाबा के सुंदर महावाक्य 21 मार्च 1985 की टाइटल था स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाबा रूहानी सेना को देख रहे थे, बता रहे थे आप रूहानी सेना स्थापनाकारी हैं और वो जिस्मानी सेना विनाशकारी है। बाबा ने कहा आप में इतनी परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए, नॉलेज और शक्ति तो आपको मिल ही रही है ना। तो क्या आप शस्त्रधारी बने हैं नॉलेज की शक्ति से, महावीर बने हो बाबा? ये जो महावीर बनते हैं उन्हीं को ही विजय चक्र की प्राप्ति होती है ना। स्वदर्शन चक्र से ही विजय चक्र प्राप्त कर सकते हो। अपने आदि अनादि जो पवित्र स्वरूप है उसको भी बाबा ने कहा था अनुभव में लाओ। अपना इस तरह से जो है ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना है। जो बाबा ने दो बात बताई थी, ज्ञान को पॉइंट्स के रूप में धारण करना और शक्ति के रूप में धारण करना। जो पॉइंट्स के रूप में धारण करते हैं है ना, शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन उतना नहीं, अंतर हो जाता है। और जो ज्ञान के पॉइंट्स को शक्ति के रूप में धारण करते हैं वो कभी हलचल में नहीं आते, सदा एक रस अचल अडोल बनते हैं, है ना। बाबा ने बोला उसके लिए अब आपको क्या करना है। अब बाबा आगे कह रहे थे पाठ जो पढ़ाए जाते हैं उसे अच्छी तरह पक्का करना है ना। जैसे आत्मा का, परमात्मा का पाठ, ड्रामा का, 84 जन्मों का, ये सब बुद्धि में इतना धारण हो कि जब कभी भी जरूरत हम केवल इसका वर्णन ही नहीं करें, स्वरूप बन जाए, एक एक पाठ पक्का हो जाए इस तरह से। तो ज्ञान को शक्ति के रूप में जब धारण करते हैं तो वो शस्त्र बन जाते हैं। उन्हीं इसीलिए हमारे यादगार चित्र जो हाथ में वो अलंकार दिखाए हैं वो असल में ये शस्त्र हैं, शक्तियां, गुण जो बाबा ने हमें दिए हैं। बाबा ने बोला था अब जो है कोर्स तो कराते और फोर्स का कोर्स कराओ। आप दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, मास्टर दुख हरता सुख करता हो। अब बाबा आगे हमें कह रहे हैं बाबा कहते नॉलेज तीव्र नॉलेजफुल सर्विसेबल तो हो ही है ना, तो लेकिन जोड़ तोड़ वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना। जोड़ तोड़ से एक तो जोड़ तोड़ करने से क्या है, बाबा कहते कभी विघ्न आए कभी निर्विघ्न बने, ऐसा नहीं, सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित रहे, सदा छत्र छाया में रहे। ऐसा आपका जीवन पत्री होनी चाहिए, अर्थात ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अव्यक्त रूप का पाठ क्या है, वरदानी पर, क्योंकि अब हमें जो है विशेष वरदान मिले हुए हैं। समय का भी हमें जो है एक्स्ट्रा लिफ्ट है, लिफ्ट की गिफ्ट कहा बाबा ने, है ना, समय की भी, क्योंकि समय अभी नजदीक है, समय भी मददगार कर रहा है, अव्यक्त पाठ की भी मदद है, अव्यक्त स्नेह भी मिल रहा है, फास्ट गति का समय, इसलिए मदद है। अब बाबा ने क्या बोला, अब बाबा कहते हैं पहले इन्वेंशन निकालने में समय नहीं लगा, है ना। कभी भी कोई इन्वेंशन निकालते, कोई नई चीज करते, समय लगता है। शुरू में ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था। अब तो हमारे पास कितने साधन हो गए, क्लासेस है, साइंस की भी मदद है एक तरह से, इतने हमारे पास मोबाइल सबके हाथ में है ना, क्लासेस वगैरह मिल जाते हैं। हम टीवी पर भी बड़े वरिष्ठ भाइयों के जो पीस ऑफ माइंड हमें चैनल मिला हुआ है, कितने सारे हमें सहयोग चीजें हैं। बाबा कहते पहले पहले जो है उन्होंने तो मंथन किया, है ना, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जो मेहनत की। अब बाबा कहते आप जो आए हो, उन्होंने जो माखन निकाला, आप माखन खाने पर पहुंच गए, है ना। बना बनाया मिला है, आप बने बनाए पर पहुंचे हो। ये भी वरदान है ना। जो पहले आए उन्होंने माखन निकाला और आप लोग माखन खाने पर पहुंच गए। तो वरदानी होना सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन दो। बाकी कोई थोड़ी बड़ी बात नहीं है, सभी प्रकार की मदद आपके साथ है। अभी आप लोगों को महारथी निमित्त आत्माओं की जितनी पालना मिलती है उतनी पहले वालों को नहीं मिली, है ना। उनके आगे तो कोई सैंपल, कोई एग्जाम्पल भी नहीं था ना। एक एक से कितनी मेहनत करके टाइम देते हैं। पहले जनरल पालना मिली, लेकिन आप तो सिक्की लदे बन पल रहे हो। पहले वालों को जनरल पालना मिली, है ना, जो पहले
दादियों ने पालना ली बाबा से, जन्नत पाल। और अभी बाबा ने क्या बोला, आपको सिकिलते बनकर पल रहे हो, अर्थात बाबा की नैनों के नूर, बाबा की गोद में, है ना। हर तरह की सुविधाओं के साथ, जैसे होता है ना, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बाबा का स्नेह, बाबा का प्रेम है। शुरू में जो बाबा की अव्यक्त मूल्यें चलती थी, उसमें जो है समझाने दी जाती थी, और अब अव्यक्त मूल्य में कितना स्नेह होता है। 2017 से पहले की 5-7 साल पहले की आप मुझे देखना शुरू करें, बाबा बस नहीं बरसाते हैं, बच्चों का वाह वाह करते रहे। इतना प्रेम, इतना दुलार, ऐसी पालना सुंदर मिलती है। पालना का रिटर्न देने वाले हो ना, जो मिलता है वो रिटर्न तो करना चाहिए ना, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, पालना का रिटर्न तो देते हो ना, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक एक बात को शक्ति के रूप में यूज करने का अटेंशन रख, अंडरलाइन पॉइंट। सिर्फ एक एक बात को शक्ति के रूप में यूज करने का अटेंशन रखो, समझा। अच्छा, अब बाबा की दादियों से बात है। अनन्य रत्नों के हर कदम में स्वयं को तो पद्म की कमाई है, लेकिन औरों को भी पद्मों की कमाई है ना। दादियों से कह रहे हैं बाबा, आप अनन्य रत्न हो, आपके हर कदम स्वयं को भी पद्मों की कमाई और अन्यों को भी पद्मों की कमाई। अनन्य रत्न सदा ही हर कदम में आगे बढ़ते रहते। देखो दादियां, है ना, शक्ति स्वरूपा होकर, स्नेह मूर्त होकर स्वयं भी आगे बढ़ते, और जिसे दृष्टि देती है ना, वो आश्चर्य हो जाता है। इतना स्नेह, इतना दुलार, बाबा की ही जैसे प्रत्यक्षता होती। अनादि चाबी मिली हुई है, ऑटोमेटिक चाबी है। निमित्त बनना अर्थात ऑटोमेटिक चाबी लगाना, है ना। अनन्य रत्नों को अनादि चाबी से आगे बढ़ना है, बाबा की ना प्रत्यक्षता करते। आप सबके हर संकल्प में सेवा भरी, एक निमित्त बनता है अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने के लिए। मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन निमित्त को देखने से ही वो लहर फैल जाती है। उनकी इतनी सुंदर रूहानियत, उनके इतने सुंदर वाइब्रेशंस चाहूं और फैल जाते, और जिसे दृष्टि मिलती वो तो निहाल हो जाता है ना। उमंग उत्साह में भर जाता। जैसे एक दो को देखकर रंग लग जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक उमंग उत्साह की लहर औरों के भी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। दादी जान के इतनी बड़ी उम्र में होने के बाद भी देखो ना, एक शब्द, है ना, मेरा बाबा कह देती थी, बस मैं कौन, मेरा कौन, पूरी सभा में एक एक आत्मा में जोश भर जाता था। हम्म। बाबा कहते, वैसे भी कोई अच्छी डांस करता है तो देखने वालों के पांव नाचने लग जाते हैं ना, लहर फैल जाती है, वातावरण ही वैसा हो जाता है, तो ना चाहते भी हाथ पांव चलने लगते हैं। इतना सुंदर एग्जाम्पल दी। ऐसे ही दादियां अनन्य रत्न है ना। बाबा कहते हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत की, अब जो आप स्वरूप बन गए हैं एक एक पॉइंट का, तो जिसको भी दृष्टि देते हैं वो नजरों से निहाल हो जाता है, उसकी अंदर उमंग उत्साह भर जाता है। अच्छा, मधुबन की सब कारोबार ठीक है, मधुबन निवासियों से मधुबन सजा हुआ है। बाप दादा तो निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत हैं, क्योंकि बच्चे कितने होशियार हैं, बच्चे भी कम नहीं। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, तो बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा ही बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। ऐसे चिंता तो है भी नहीं, फिर भी बाप को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ऐसे बच्चे कहाँ भी नहीं होंगे तो एक एक बच्चा एक दो से आगे, है ना। ऐसे बच्चे कहाँ भी नहीं होंगे जो एक एक बच्चा एक दो से आगे हो। बाबा कहते ऐसे अनन्य बच्चे, है ना। यज्ञ की कारोबार ठीक क्यों चल रही है, क्योंकि दादियों की मेहनत रंग लाई हुई है। पूरा वायुमंडल वैसा बन गया है। सारे बच्चे, बाबा कहते कितने होशियार हैं, कोई बच्चा कम नहीं। बाबा का बच्चों में पूरा पूरा फेथ है, सब एक दो से आगे हैं, बढ़कर हैं। बाबा ने कितना सुंदर कहा, इतना उमंग उत्साह भरते हैं बाबा, बच्चे बाप से भी आगे हैं, है ना, कोई चिंता नहीं है। बाबा कहते ऐसे बच्चे हो, हर एक बच्चा विशेष है, कोई के इतने बच्चे ऐसे हो ही नहीं सकते पूरे विश्व में। बाबा किसी के ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते जैसे मेरे बच्चे,
कोई लड़ने, किसी के बच्चे देखो, कोई लड़ने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा। यहाँ तो हर एक विशेष मणिया हो, हर एक की विशेषता है। पार्टियों से अब बाबा की मुलाकात। बाबा तो वैसे भी एक एक बच्चे की विशेषता देखते हैं, हर बच्चा बाबा का राजा बच्चा। हम्म। पार्टियों से बाबा कहते कुमारियों के साथ बातचीत है। कुमारियां सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज्यादा। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां होना, एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से बराबर है ना। बाबा कहते 100 ब्राह्मणों से भी ज्यादा। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। कुमारियों की पूजा देखिए, हो रही है। अभी अष्टमी नवमी पे तो पैर धोए जाएंगे, पैर धोकर पूजे जाएंगे। और घरों में तो अपनी ही कन्या के तो रोज ही, है ना, नवरात्रों के हर दिन पैर धोकर पूजन करके, है ना, जैसे माँ का पूजन करते, ऐसे कन्या का भी पूजन करके फिर भोजन स्वीकार किया जाता। भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पांव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पांव पड़ने लगती है। देखा, पवित्रता खंडित हुई। और उल्टी सीढ़ी चढ़ी, खंडित भी बाद में होती है। उल्टी सीढ़ी चढ़ी, बस शादी करी और पांव पड़ना शुरू हो जाती। कितनों के पांव पड़ना पड़ता है। नहीं तो कुमारी को कभी पांव पड़ने नहीं देते, है ना। कुमारी कन्या पांव, नहीं नहीं नहीं, तुम कन्या हो हमारी, है ना, तुम तो देवी हो, तुम का पांव मत पड़ो, हम तुम्हारे पांव पड़ेंगे, ये कहा जाता। और शादी होते ही अधिकार रखते, आओ जी हमारे पांव छू, है ना। तो ऐसी पवित्र कुमारी हो ना, एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। पवित्रता की राखी। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसको क्या कहेंगे। कुमारी कन्या है ना, बाबा के साथ, है ना, दृढ़ संकल्प किया, वायदा किया, पवित्रता की राखी बांधी। बाबा कहते एक बार राखी बांधी फिर बदल नहीं सकते। कोई बदल जाए तो क्या कहेंगे, कायर है, कमजोर है, कहते ना, बात करके बदल दिया है, वायदा किया और मुकर गया। तो आप सब ऐसे तो हो ना। बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है। सच्ची फ्रेंड होना, बाबा की फ्रेंड हूँ। सब बाबा के बच्चे हैं। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। कहीं लीक होने की बात नहीं। लौकिक में किसी से बात करो तो एक बार कोई रहता ना, ये बात कह तो दी, दिल की बात कह दी, कहीं आगे किसी को ना पहुंच जाते, है ना, कहीं कोई मेरा मजाक ना बनाते। फ्रेंड के साथ भी कह तो देते, फ्रेंड के साथ हर बात कर सकते जो अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते। अपने माता पिता से बात नहीं कर सकते, अपने भाई बहन से नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड से बात कर सकते। बाबा कहते सच्ची फ्रेंड है हम तो, है ना, सच्चे फ्रेंड। बाप फ्रेंड मिला है तो कोई भी बात कर सकते हो, है, लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। सदा स्नेह में समाई हुई हो ना। हम्म। सदा स्नेह में समाई हुई, यस बाबा। सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना। ऐसा स्नेह में समाई हुई, बाप के सिवाय और कोई आकर्षित ही नहीं करे जी। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और कोई तो नहीं दिखाई पड़ता। कोई ऐसी चीज अट्रैक्ट तो नहीं करती है। कोई टीवी तो नहीं देखती हो, फिल्म तो नहीं देखती। हाँ, बाबा चेक भी करते हैं, मेरे ही है ना बच्चे, इधर उधर आकर्षण में तो नहीं जाते, कहीं और आसक्ति तो नहीं है। अगर वह फिल्म देखी तो ये फिल्म खत्म, अंडरलाइन, है ना। दिखने में एक स्टेटमेंट सहज है, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या कहा बाबा ने। अगर वो लौकिक फिल्म देखी, वहां आसक्ति हुई, वहां ध्यान जाता है, तो ये फिल्म खत्म। ये जो इतना बड़ा भाग्य बन रहा है, जो स्वयं परमात्मा अपने दिल में बिठाता है, दिलाराम अपने दिल तख्त नशीन बनाता है, सच्चा सच्चा फ्रेंड मिला है। बाबा कहते ये फिल्म खत्म थी। अच्छा, कुमारी जीवन में श्रेष्ठ जीवन बनाना ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये ग्रस्त जीवन के झंझट बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है।
बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जैसे वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। इसलिए कुमारियां ऐसे बंधनों से बच गई। इसलिए खुशी में खूब नाचो, है ना। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि ये कुमारियां इस कुमारी जीवन में बच गई। अच्छा, अब बाबा की माताओं से बात है। अपनी महिमा को जानती है। अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौशाला गौपाल नहीं कहलाता। कहते हैं ना बाबा को गोपाल। भक्ति में तो श्री कृष्ण का नाम गोपाल कह दिया, असल में बात किसकी है? बाबा की, शिव बाबा की। गौपाल, गौओं की पालना करने वाले। कौन गौ? यही है ना, सीधी साधी माताएं, बहनें, कन्याएं। माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है। तो गौपाल की प्यारी हो, सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली से बहुत प्यार है ना। मुरली के बिना रह नहीं सकती है। अपने अंदर झांकिए सब, अपने दिल दर्पण में देखिए कितना स्नेह है मुरली से, है ना। तभी तो हाँ, रोज मुरली सुनने के लिए, हाँ, सुबह 3 बजे से उठकर अमृत वेला करते फिर मुरली सुनते हैं। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार। बाबा की चेकिंग कितनी इजी है ना, कितनी सुंदर है। बाबा ऐसे ही देख लेते हैं, इनका मुरली से बहुत स्नेह है। एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को बुद्धि में रख रहे हैं। पॉइंट को शक्ति बनाकर शक्ति बना लिया, उसके स्वरूप बन रहे हैं। कितना स्नेह है मुरली से। तो मुरलीधर से भी स्नेह। जिसका मुरलीधर से प्यार है उसका सेवा से भी प्यार है। कैसे रिलेट किया बाबा ने? मुरली से प्यार तो मुरलीधर से भी प्यार। मुरलीधर से प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप बच्चे मस्ती में मना रहे हो। सारी दुनिया सो रही है ना। आप बच्चे क्या करते हैं? मस्ती में मिलन मनाते। दुनिया तो आज भी स्थूल नींद तो सोई है, जैसे ये समय है, इस समय का सब सोए हुए हैं, है ना। लेकिन अज्ञान निद्रा में पूरा विश्व सोया है। हम जागती ज्योत बाबा ने हमारा भाग्य बना दिया। हमें एक एक बच्चे को चुनकर, है ना, कितने हमें निहाल किया। हम कितने भाग्यवान, बाबा की नजर हम पर पड़ी। अच्छा, माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा है। पढ़ाई के प्यार का पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट है। अच्छा। हम्म, बाबा से याद प्यार लेती हूँ। बाबा की वरदानी छत्र छाया में बैठे हुए उन्हें समृद्धि में लाए। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। मैं बाबा की छत्र छाया में एक एक पर्सनली बाबा की छत्र छाया को अनुभव करते हुए बाबा का मीठा मीठा वरदान। सदा महावीर बन, विजय चत- चक्रधारी आत्मा, सदा ज्ञान की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लाने वाली, सदा अटल अचल अखंड स्थिति धारण करने वाली, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाली, ऐसी श्रेष्ठ सदा माया जीत विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों प्यारे मीठे बाबा को, वो मीठे बाबा, वो रूहानी दिलाराम जो हमें महावीर बनाकर विजय चक्र दे रहा है, ज्ञान की शक्ति से हमें शक्ति स्वरूपा बना रहा है, हमारी स्थिति अचल अडोल अखंड बना रहा है, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना दी। ऐसे सर्वशक्तिवान बाप दादा को हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। आपका पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी